हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। संत जोसेफ मजदूर का पर्व दिन। कारीगरों व मजदूरों के लिए विशेष प्रार्थना और सम्मान देने का दिन। आज हम विशेष चिंतन करें, काम और आध्यात्म में क्या संबंध है। धर्मशास्त्र में ईश्वर सबसे बड़ा कर्मयोगी है। मनुष्य की भी बुलाहट कर्मयोगी बनने की है। आध्यात्मिक काम का सहयोगी है, विरोधी नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति काम नहीं छोड़ता। काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आध्यात्मिक व्यक्ति परमात्मा में डूबकर, ईश्वर में खोकर अपना काम करता ही रहता है। संत जोसेफ हमारे आदर्श कर्मयोगी हैं। पास्का का चौथा सप्ताह शनिवार 1 मई 2021। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से आगे, अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 3 तक। वैकल्पिक पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 14 से 24 तक, और संत मती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 54 से 58 तक। सुसमाचार के मुख्य अंश। लोग अचंभे में पढ़कर कहते थे, इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहां से मिला? क्या यह बढ़ाई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी मां नहीं है? तो यह सब इसे कहां से मिला? वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। सभी मनुष्यों के पास, हाँ, हर एक व्यक्ति के पास एक सृजन करने की शक्ति की थैली है। ईश्वर जो सृजनहार है और सृजन शक्ति से भरा हुआ है, ईश्वर मनुष्य को भी अपनी सृजनात्मक शक्ति दिया हुआ है। ध्यान देने योग्य बात सिर्फ यह है कि क्या हमने अपने सृजन शक्ति को विकसित करने का काम किया है या नहीं किया है। प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। इसका पहला अर्थ है कि हमें आजादी है कि हम अच्छा काम करें या गलत काम करें। अपने समुदाय को, अपने घर को स्वर्ग बनाएं या नरक बनाएं, ये हमारा अपना दायित्व है। हमारी चुनौती और जिम्मेदारी है कि हम लोक संग्रह के कार्यों में, अच्छे कार्यों में सारी सृष्टि की सेवा करते रहें। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को अदन वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देख रेख करता रहे। ईश्वर सबसे बड़ा कर्मयोगी है। वह चाहता है कि हम भी जब तक जीवित रहें, सृजनात्मक और रचनात्मक सार्थक कामों में लगे रहें। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 5 पद संख्या 17 में ईसा कहते हैं, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। संत पौलुस ने काम नहीं करने वालों के बारे में तिमोथी के पत्र में कहा है कि जो काम नहीं करता उसे भोजन न दिया जाए। आगे वे सलाह देते हैं कि सभी चुपचाप अपना अपना काम करें और मेहनत की रोटी खाएं, दूसरों के काम में बाधा ना डालें। अपने को सार्थक कामों में लगाए रखना, अपने समय को सार्थक कामों में लगाकर व्यस्त रखना भी आध्यात्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संत जोसेफ एक ईमानदार, धर्मी, कर्मठ, कर्मयोगी अपने साधारण बढ़ाई के काम में ईश्वर की संगति में डूबकर अपना काम करते रहे। उसी तरह संत पौलुस ईश्वर में डूबकर अपने टेंट बनाने का काम करते रहे। सभी संत अपना काम जारी रखते हैं।
जो ईश्वर में डूबकर चेतनापूर्वक कार्य करता है वह काम नहीं होता, वह व्यवसाय नहीं होता, वह एक साधना बन जाता है। संत जोसेफ हमें सिखाते हैं कि जो भी करें हम ईश्वर में डूब कर करें और हम मेहनत की रोटी खाएं और हम मेहनत करने वालों की इज्जत करें, काम का महत्व जानें और हम विशेष प्रार्थना करें कि जो मेहनत करते हैं उनको काम मिले, काम के द्वारा ही पहचान मिले और काम के द्वारा ही अधिकार और सम्मान मिले। आखिरी सांस तक हम कुछ ना कुछ ऊंचा और सार्थक काम में अपने आप को लगाए रखें। यह भी एक साधना है। लोगों ने ईसा को भी योसेफ की तरह मजदूर देखा, बढ़ाई देखा, गरीब देखा, लेकिन ईसा की चेतना को नहीं देखा। ईसा के ऊपर व्याप्त पवित्र आत्मा के सानिध्य को और उसकी दिव्यता को, चिन्ह को, चमत्कार को अस्वीकार कर दिया। इसीलिए वे कृपा पाने से भी वंचित रहे, मुक्ति नहीं पा सके। पेतरुस ने यीशु में जीवंत ईश्वर का पुत्र देखा। कुछ ने ईसा में मुक्तिदाता और कुछ ने ईसा में परम पावन पुरुष का रूप देखा। आप ईसा के ऊपर विद्यमान पवित्र आत्मा, उनकी दिव्यता और चिन्ह, चमत्कार और चंगाइयों पर चिंतन करें और आप उनको गहराई से समझ पाएंगे। आइए आज हम संत योसेफ के माध्यम से विशेष प्रार्थना करें। हे सृष्टिकर्ता ईश्वर, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इस सुंदर जगत को दिया है। आज हम सभी कारीगरों, मजदूरों, कामगारों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। इस महामारी के समय हमारे गरीब, मजदूर, रोज दिन की रोजी रोटी कमाने वाले भाई बहनों की समस्या ज्यादा बढ़ गई है। इन सभी के दर्द और पीड़ा को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारा शरीर और हमारा मन सार्थक कामों में लगा रहे, सभी मेहनत करने वालों को रोजगार मिले और उन्हें उनके मेहनत का फल मिले। तो उन्हें सुरक्षा प्रदान कर और अपनी कृपाओं से भर दे। आमीन।